इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी हिस्ट्री को देखा, उसके की फीचर्स देखे। आज की वीडियो में हम पाइथन किस तरह कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और आईडीई क्या होता है, पाइचार्म किस तरह इंस्टॉल करते हैं, पाइचार्म को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आपने बहुत ध्यान से देखना है और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है पाइथन। जैसे ही आप पाइथन लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आ जाएगी python.org। ठीक है, इसके अंदर ये देखें डाउनलोड है, इस पे क्लिक करें। ये डाउनलोड है और ये पाइथन का इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है जो चल रहा है 3.1 3.5। अगर आपने इससे कोई पिछला वर्जन करना है तो व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स, इसके अंदर इसका पिछला को वर्जन पड़ा होगा। और अगर आपने मैक ओएस के लिए आपने करना है तो ये आपके पास है मैक ओएस के लिए। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने पहले का डाउनलोड करके रखा हुआ है तो जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ये एक्सी फाइल इसकी ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने ये एक ऑप्शन है ऐड पाइथन डॉट एक्सी टू पाथ, इसको लाजमी चेक करना है। ये क्यों करना है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। एक जगह, कुछ जगह होती हैं जहां उसने पाइथन की फाइल को खुद ही डिटेक्ट करना होता है, तो ये हमारी हेल्प करता है बहुत ज्यादा। इसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉल में आपने ये देखना है कि टिप आपका ये जो है ये चेक होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने बहुत सी ऐसी पाइथन के पैकेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो इस ये हमारी हेल्प करेगा उनको डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, वरना हमें खुद ही सारी चीजों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कोशिश करें कि आपका पाइथन जो है वो सी के अंदर डायरेक्ट जो है इंस्टॉल हो। ठीक है, आपने यहाँ इंस्टॉल पाइथन फॉर ऑल यूजर्स पे भी क्लिक कर लेना है। ऑल यूजर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको एडिट करके इस तरह से आप इंस्टॉल कर लेना है। ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप पाइथन का सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं। एक फायदा ये है कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो इसका जो IDLE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, वो खुद ही डाउनलोड हो जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, जो इंटरप्रेटर है इसका जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं है, वो इतना एडवांस नहीं है, उसके अंदर पैकेज नहीं बन पाता। वो एक बहुत बिगिनर लेवल के लिए है, जिसने बिगिनर लेवल पे पाइथन शुरू कर दिया है वो उसके लिए है। अगर आपने थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाना है तो आपको पाइचार्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने आईडीईज के बारे में थोड़ा सर्च करना है तो मैं एक वीडियो है मेरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के नाम से, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने इन सब चीजों का बताया हुआ है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आईडीई क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर डिस्कस की हुई है। अच्छा जी, डाउनलोड हो चुका है। अब अगर आपने चेक करना है तो आप सीएमडी को ओपन करें। सीएमडी को ओपन करके लिखें पाइथन, एंटर करेंगे तो ये देखें वो बता रहा है कि पाइथन 3.1 3.5 आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो मैं आईडी की बात कर रहा था, आप इसी तरह दोबारा IDLE लिखे तो ये देखें ये आपके सामने आ गए। इसको ओपन करें तो ये देखें आपके सामने इसका इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट शेल ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी ये लिख के दिखाता हूँ। एंटर किया तो देखिए उसकी आउटपुट भी आ गई है। ये किस तरह लिखा है, ये क्या है, हमने सारा आगे डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, आपने जहाँ कोड लिखा है साथ ही लिखे उसने उसका आंसर दे दिया है। ये लाइन बाय लाइन आंसर देता है। बेसिकली ये इंटरप्रेटर है आपका, जो पाइथन ये इस्तेमाल करता है। ये इंटरप्रेटर का काम ये है कि आपको लाइन बाय लाइन आंसर देता है वो। ठीक है, आपने एक लाइन लिखी, इंटरप्रेटर ने उसको चेक किया, वो लाइन ठीक है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, और आपने एंटर किया, उसने साथ ही उसको वो आंसर दे दिया। अगर कोई मिस्टेक हो तो वो उसी टाइम एरर दे देता है। जैसे ये देखिए सिंटैक्स एरर उसने दे दिया है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे मैंने वो डबल कोटेशन नहीं लगाई, इसके मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं। तो ये एक देखिए इसका फायदा है। जबकि कंपाइलर क्या होता है, आप
जितना भी आपका कोड है वो सारा लिखें, लिख के कंपाइलर फिर उसको पूरा चेक करता है और एंड पे आपको बताता है कि ये इसके अंदर एरर है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है अब हम डाउनलोड करते हैं पाइचार्म को। आप इसी तरह अपने सर्च इंजन पे जाएं और सर्च इंजन पे जाके आप जो है वो लिखें डाउनलोड पाइचार्म। जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर ये आ जाएगा www.jetbrains.com। इसको आप ओपन करें। ये इनके वेबसाइट है जहाँ से आप इंस्टॉल करते हैं। इस वेबसाइट को आप स्टडी कर सकते हैं। ये देखें आपका डाउनलोड है, जहाँ से आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो योर डाउनलोड शुड स्टार्ट शॉर्टली, इफ इट डजंट प्लीज यूज द डायरेक्ट लिंक। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखें, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें जो वो डाउनलोडिंग है वो भी शुरू हो गई है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ से जो है वो उसकी एक्सी फाइल रन हो जाएगी। यहाँ से इसको नेक्स्ट, यहाँ से इसको नेक्स्ट। अच्छा, ये 3 GB की स्पेस रिक्वायर्ड है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, आपने जहाँ भी इंस्टॉल करना है उसको यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट कर लें इसका, और नेक्स्ट एंड नेक्स्ट और इंस्टॉल। ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके अंदर और वो IDLE के अंदर फर्क, ये थोड़ा सा एडवांस है। इसके अंदर बहुत सी ऑप्शन ज्यादा हैं। इसके अंदर पैकेजेस बनाना आसान है। इसके अंदर कुछ बहुत सी चीजें आपको खुद बता देता है। इसके अंदर बहुत सी चीजें खुद हाईलाइट कर देता है, बहुत से एरर खुद बता देता है। बताता है उसके अंदर भी है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। अगर आपने बिगिनर लेवल पे कोडिंग करनी है तो आपके लिए वो बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ऊपर लेवल पे कोई सॉफ्टवेयर रेडी करने हैं या एडवांस लेवल की कोडिंग करनी है तो पाइचार्म जो आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसी तरह एक ऑनलाइन कोलैब भी है। ठीक है, ये जितने ये डाउनलोड हो रहा है वो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। कोलैब, ये जो है वो पाइथन का ये ऑनलाइन टूल है। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने वो ये पाइथन को, पाइथन तो आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, लेकिन ये गूगल को लैब है, एक और रेप्लिट के नाम से सॉफ्टवेयर है, वो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसको भी आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर इंस्टॉल किए। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप बगैर इंस्टॉल किए ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। इसका भी फायदा होता है, जैसे बहुत से पैकेजेस को हमने खुद इंस्टॉल करना होता है, इसके अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर आपके पहले से इंस्टॉल हुए होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से न्यू नोटबुक पे क्लिक करें। ये आपके सामने देखें, वो आ गया है। आप यहाँ डायरेक्ट अपना कोड लिखें। लिख के इसको रन करेंगे। अच्छा, इसका फायदा ये है, बहुत सी चीजों को ऑनलाइन खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे हम आगे जाके पैकेजेस का इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, मैं बताऊंगा, तो वो खुद ही इसके अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड रहते हैं। पाइथन के अंदर हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, इसके अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये देखें, मैंने उसको प्रिंट हेलो लिखा तो देखें साथ ही हेलो उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन डायरेक्ट सॉफ्टवेयर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है जी। इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसको रन भी कर सकते हैं। आप रन पे क्लिक करें और फिनिश करें तो आपके सामने जो ये अभी ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। इस इंटरफेस पे आप ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, अब ये देखें पाइथन वेरिएबल पाइथन 3.13 ये इसने खुद डिटेक्ट किया है। वो जो आपको याद हो पाइथन इंस्टॉल जो शुरू में हम कर रहे हैं, तो मैंने ऐड पाइथन टू माय पाथ करवाया था, वो ये इस वजह से करवाया था। अगर हम ना करते तो ये हमें खुद पाथ देना पड़ना था। ठीक है, तो ये हमारा एक फायदा हो गया कि उसने खुद ही उसको डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से वो उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। ये आपके सामने एक जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, लेफ्ट साइड पे इसके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट्स न्यू इन पाइथन, ये पढ़ लीजिएगा एक दफा। यहाँ इस पे आपने राइट क्लिक करना है।
राइट क्लिक पे न्यू, न्यू पाइथन फाइल। ठीक है, पाइथन फाइल पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आप लिख रहे हैं फर्स्ट डॉट पी वाई, ये पाइथन की एक्सटेंशन है पी वाई। ठीक है, जैसे इमेज की जेपीजी पीएनजी होती है, वर्ड की फाइलों की डॉट डॉट होती है, इसी तरह इसकी डॉट पी वाई है। ये आपने लाजमी लिखनी है, तो बताएगा ये पाइथन फाइल है, एंटर करेंगे तो आपकी ये फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। फाइल हेलो। ठीक है, एक ऑप्शन राइट क्लिक करके रन की है, एक ऑप्शन ये है आपके पास, और एक ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट F10 की है आपके पास। ठीक है, तो ये तीन तरीकों से आपका प्रोजेक्ट रन होगा। सॉरी, जैसे ही आप रन करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम, ये देखें, ये आपकी आउटपुट जो है वो प्रिंट हो गई है। यहाँ वो आपको बता भी रहा है कि ये फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है, सी यूजर मैर मेमोड पाइथन प्रोजेक्ट प्रैक्टिस फर्स्ट डॉट पी वाई। ठीक है, इसके अंदर आपकी ये फाइल पड़ी हुई है। अब ये प्रोजेक्ट हमने जो बनाया था वो इसलिए था, फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आता है, कहता है मुझे एक वेबसाइट बना दें ई कॉमर्स की, तो वो जो उसके प्रोजेक्ट का नाम होगा ना, ये जो हमने प्रैक्टिस होता है वो ई कॉमर्स हो जाएगा। और उसके अंदर ये फर्स्ट डॉट पी वाई क्या है, ये पहले उसका लॉगिन का पेज आ जाएगा, लॉगिन डॉट पी वाई, फिर एक नोटिफिकेशंस का पेज होता है, नोटिफिकेशन डॉट पी वाई, सेटिंग डॉट पी वाई। मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इस तरह प्रोजेक्ट, एक आपका मेन प्रोजेक्ट, और उसके अंदर उसके जितने पेजेस होंगे ये आगे उसकी फाइलें हैं। ठीक है, आप इसके अंदर मजीद फाइलें भी बना सकते हैं दोबारा से ऐसे करके। जैसे मैंने ये बना लेता हूँ सेकंड डॉट पी वाई, तो ये देखें उसकी एक और फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये आप डाउनलोडिंग फाइल्स हो रही हैं, ये आप डाउनलोड होने दीजिएगा, ये कंप्लीट होने दीजिएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं लाजमी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वाले लेक्चर्स आपको आसानी से मिल जाएं, उनके नोटिफिकेशन आ जाएं। अगले लेक्चर में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और इसी तरह हम इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे कंपाइलर्स के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।